मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव है। मैंने +2 के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से MBBS की और उसके बाद एम्स नई दिल्ली से MD साइकियाट्री की। उसके बाद 2012 में UPSC द्वारा कंडक्ट किया गया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 261 रैंक आने के बाद मुझे IPS मिला और उसके बाद छत्तीसगढ़ काडर मिला। छत्तीसगढ़ काडर में आने के बाद मैं महासमुंद दंतेवाड़ा में पदस्थ रहा। अभी मैं दुर्ग में पुलिस अधीक्षक के रूप में पिछले 6 माह से पदस्थ हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेरी अपनी जर्नी फ्रॉम एन MBBS एस्पिरेंट टू एन IPS ऑफिसर। मैंने 97 से लेकर 99 तक 11th-12th किया। उसमें मेरे द्वारा जो है नीट की तैयारी की जा रही थी। मेरे दोनों ऑप्शनल्स थे, बायोलॉजी भी ऑप्शन था, मैथ्स भी ऑप्शन था। मेरे पापा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे और मैं केंद्रीय विद्यालय में 1 से लेकर 12 तक भारत के 6-7 जगह पे मैंने पढ़ाई करी। 12वीं मैंने केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गोवा से मैंने किया। मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में शुरू से था, ह्यूमन बॉडी को डिस्कवर करना, बीमारियों के बारे में जानना, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि यदि स्वस्थ हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी उसी से हम एक जो है वर्ल्ड में चेंज ला सकते हैं, तो हमेशा मेरा इंटरेस्ट था। उस टाइम CBSE PMT हुआ करता था, तो उसमें बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैंने फोकस किया कि NCERT बुक्स पे फोकस किया, जो एक किताब एक सब्जेक्ट के लिए मैंने फिक्स किया, चूज़ किया, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। बहुत ज़रूरी था MCQ का रिवीजन करना, तो मैंने हमेशा एक टॉपिक पढ़ने के बाद उससे जितने रिलेटेड MCQs थे उसको सॉल्व करता था। किसी में डिफ़िकल्टी होती थी तो टीचर्स से जाके पूछा करता था, और इस तैयारी से मुझे फ़ायदा मिला और मेरी CBSE PMT में रैंक आई। जब मैंने तैयारी किया तो शुरू से मैंने चीज़ देखा कि कंपटीशन इंडिया में शुरू से काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, काफ़ी एस्पिरेंट्स रहते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। हम जब बच्चों में 11th-12th में रहते हैं तो आपस में भी काफ़ी कंपटीशन रहता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, काफ़ी तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। इंडिया में कोई भी एंट्रेंस आसान नहीं है। मैंने ये फील किया उस टाइम तैयारी के टाइम कि जब मैंने गोवा से +2 कर रहा था तो वहाँ पे गाइडेंस उतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ पे कोचिंग उतना अच्छा नहीं था। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का इम्पोर्टेंस है लाइफ में। आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस की आवश्यकता बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो भी जब आप बडिंग ईयर्स में होते हो 11th-12th में। जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद मैंने MBBS में गया और मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से MBBS किया। वह 5.5 साल का कोर्स था। उसके बाद हमारे MD एग्ज़ाम होता है, फिर नीट का ऑल इंडिया PG एग्ज़ाम होता है। उस टाइम ऑल इंडिया PG एग्जाम कहते थे, अब वो नीट में कन्वर्ट हो गया है। मैं फॉर्चुनेट रहा कि MBBS में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ और MD में भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। इसका फ़ायदा ये रहता है कि आप कम एज में आप फील्ड में आते हो, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है। उसके बाद फिर मैंने MD कंप्लीट करने के बाद 2009 में सिविल सर्विसेज की की तरफ मेरा फोकस गया। मेरी शादी 2010 में हो गई थी। शादी के बाद मैंने इसकी तैयारी की। मैंने थोड़ा काफ़ी लेट स्टार्ट किया सिविल सर्विस की तैयारी करना। जनरली लोग 22-23 की से तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन UPSC में एज कोई डिटरेंट नहीं है, आप जब चाहें तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अर्ली स्टार्ट करने में करियर एवेन्यू आपके ज़्यादा रहेंगे। मैंने मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी दोनों मेरे अपने ऑप्शनल्स थे। मेडिकल साइंस में मैंने MBBS किया था, साइकोलॉजी से मैंने PG किया था साइकियाट्री में। यदि हमारे अपने कोर सब्जेक्ट्स हमने अच्छी तरह पढ़े हैं तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहता है और रिजल्ट अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। जिस सब्जेक्ट को आपने 4 या 5 साल दिए हैं, यदि हम उसको रखने में डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी कमी है। इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ मैंने तैयारी की। मैंने कोचिंग दिल्ली में काफ़ी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर गाइडेंस लिया। साथ में मेरा छोटा भाई है, वो भी तैयारी कर रहा था, वो भारतीय वन सेवा में है। उसके साथ मिलके हमने चीज़ों को डिस्कस किया, नोट्स आपस में शेयर किए। वो क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, मैं मेडिकल बैकग्राउंड का था, तो इंजीनियरिंग के जो रिलेटेड कंसेप्ट थे वो मुझे फ़ायदा हुआ। आंसर राइटिंग में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो टू द पॉइंट लिखने की बात करते हैं, मेडिकल में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रहता है, तो हमने देखा कैसे वर्ड लिमिट में लिखा जा सकता है। एग्ज़ाम क्रैक करने का जो एक निक होता है, वो जो स्मार्ट वर्क की हम बात करते हैं, एग्ज़ाम में पैटर्न समझना, उसका सिलेबस को डाउनलोड करना, सिलेबस की एक एक चीज़ को कंप्लीट करना। उसके बाद एग्ज़ाम पेपर्स को देखना कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, कितने वर्ड्स में लिखना है, बार बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, आंसर राइटिंग टीचर्स को दिखाना। ये सब चीज़ों से मुझे फ़ायदा मिला
और मेरी सिविल सर्विस में 261 रैंक आई और फिर मैंने IPF जो है वो ज्वाइन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने लाइफ में देखा कि मरीजों को हम ट्रीट करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन एक आदमी के हॉलिस्टिक लाइफ में तभी चेंज लाया जा सकता है जब हम सिविल सर्विसेज में आए। वहाँ पे हमारे डिसीजन से हम सैकड़ों हज़ारों लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं और टोटल लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सोसाइटी में आप हैं तो आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनके हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके सोशो कल्चरल मिलियो के लिए। तब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू की। एक चीज़ जो मैंने सीखा है इसमें कि क्लास 1 से लेके जब तक हम पढ़ते हैं हर चीज़ को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जब मैंने 2012 में सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया, MBBS मैंने 2005 में पास किया था, लेकिन 2012 में मैंने ऑप्शनल अपना मेडिकल साइंस रखा, साइकोलॉजी रखा। 7 साल बाद MBBS करने के बाद मेडिकल साइंस रखना, क्योंकि साइंस ऑप्शनल काफ़ी डाइवर्स होते हैं। मेरा ये हमेशा मानना है कि यदि आपने अच्छी तरह उस चीज़ को पढ़ा है तो वो 5 साल बाद, 7 साल बाद भी काम आती है। उसी साल सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था। काफ़ी लोग डर रहे थे उससे, लेकिन जिनके बेसिक 10th तक मैथ्स के अच्छे थे, इंग्लिश के अच्छे थे, किसी को डिफ़िकल्टी नहीं हुई। किसी भी सब्जेक्ट से हमें भागना नहीं चाहिए और कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। यदि कंसेप्ट क्लैरिटी है तो वो चीज़ हम 5 साल 10 साल बाद भी हम जो है उसको रिकॉल कर सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए एक मेंटल स्ट्रेंथ कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर ही करना है, क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया। जब आप 29 ईयर्स के हो और आप 23 ईयर्स वालों से कम्पीट कर रहे हो तो एक एज गैप भी आ जाता है। दूसरी बात है कि मैं मैरिड था, मेरी वाइफ एक्सपेक्टेंट थी, प्रेग्नेंट थी, तो कहीं ना कहीं मेरा एक सेटल्ड करियर था। सेटल्ड करियर, मैंने MBBS किया, MD किया, उसको अचानक छोड़ना, आसपास के लोग हमेशा परेशान कर, घर में भी खुद को भी लगता है कि हम एक सेटल्ड जॉब छोड़ के मैं तैयारी में जा रहा हूँ। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि जैसे हमारा प्यार होता है, यदि हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो फिर कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। एंट्रेंस की तैयारी भी उस प्यार की तरह है, आप केवल उसी के बारे में सोचते हैं और फिर आप आसपास से अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। हम जब भी तैयारी करें उस प्रोसेस में हमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को क्रिटिकल रिमार्क से डिटर नहीं हो, हम अपने फोकस को मेंटेन रखें। जो चीज़ हम पॉजिटिव लोगों से दोस्ती करें, पॉजिटिविटी मेंटेन रखें, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग, खींचने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जब हमें सक्सेस मिलती है तो सब हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब हम उस जर्नी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अकेले रहते हैं, केवल हमारे घर वाले या बहुत क्लोज फ्रेंड्स हमारे साथ रहते हैं। 6 महीने में छुट्टी में था। छुट्टी लेने के बाद मैंने करीब डेली 12 से 14 घंटे पढ़ाई करी, तो करीब 1 साल का डिफ़िकल्ट स्ट्रगल था। लेकिन मुझे अपने को भरोसा था कि मैं मेहनत करूँगा तो निकल पाऊँगा, क्योंकि मेरा लेट मैंने तैयारी शुरू की। जनरल में 1 ही अटेम्प्ट बचा हुआ था, तो रिस्की ज़्यादा था, लेकिन तब भी मैंने हिम्मत की, तैयारी की। लेकिन आइडियली UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हाथ में कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट हाथ में रहना चाहिए, और आदमी तैयारी में घुसे तो मान के घुसे कि 2 से 3 साल लग सकते हैं। सक्सेस तो सबको अच्छा लगता है, सक्सेस पे तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। जब रिजल्ट आया तो घर वाले भी बहुत खुश थे, जो रिलेटिव्स जो पहले क्रिटिसाइज़ कर रहे थे वो भी खुश थे, जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मोटिवेट किया। लेकिन जर्नी जो है वो डिफ़िकल्ट रहती है। किसी भी एस्पिरेंट से आप पूछेंगे, काफ़ी स्ट्रगल का जर्नी है वो। बहुत ही केवल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग को आप छोड़ दें, जो कि इंडिया में 10, 20, 50 लोग होंगे, उनको छोड़ के सभी के लिए काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है इस तैयारी में। काफ़ी सारा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए फेलियर्स पे स्टैंड करने का, परफॉर्म करते रहने का। लेकिन बहुत ही अच्छा अनुभव था जब मैं देखता हूँ कि कोई आदमी मेरे ऑफिस में आता है और मेरे एक इंटरवेंशन से उसको जस्टिस मिलती है, उसके अंदर कानून के प्रति, पुलिस के प्रति विश्वास भाव आता है, तो एक बहुत अलग सेटिस्फैक्शन होता है। जनता हमें बड़ी उम्मीदों के साथ देखती है और उन उम्मीदों पे खड़े उतरने पर बहुत अच्छा लगता है। कोई भी ऐसा इंटरवेंशन जिससे कि लोगों में चेंज आए, लोगों की लाइफ में बदलाव आए, वो एक खुद को खुशी देती है। और बहुत करियर सेटिस्फैक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी जॉब में। और इस 9 साल की जर्नी के बाद एक खुशी और एक प्राइड की बात, भावना जो है खुद के अंदर आती है और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होता है। ये मेरी जर्नी रही है फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू एन IPS ऑफिसर। निश्चित रूप से आपको ये अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।